दमोह वासियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब 2700 के दाम की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी? 3100 रुपए धान की बात थी तो क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? जब सवाल था कि 3000 बहनों को हम देंगे चुनाव बाद, हर महीने 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना, बड़ा पांडाल सजाना, कार्डलेस हाथ में लेना, एसएमएस के साथ सामने वाला एक रैंप बनाना और शिवराज जी को भाषण देना और फिर उस पर कहना भेजा चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जब सरकार बदलेगी तो 3000 दूंगा। सरकार बदली, बीजेपी जीती, बहनों ने साथ दिया, शिवराज जी भी प्रफुल्लित है, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए, 5। एक प्रहलाद पटेल लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री से छोटा मंत्री बना दिया। सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा, देश के कृषि मंत्री थे, कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुर समाज के लोगों से इस बात पे वोट लिए और देश के कृषि मंत्री से यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। सही है कि गलत? फिर शिवराज जी को किरार समाज को कही रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसे अलग अलग 4-5 मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था। ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा, फ्रॉड था, करप्शन था। साथियों, बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार को और बेईमान को, टिकाऊ को और बिकाऊ को। आपको चुनना है लोधी और लोधी को। किसको चुनोगे? लोधी को। सवाल यह है कि जब लोधी समाज की बात आती है तो उमा भारती, जिन्होंने इस प्रदेश में बीजेपी का अगर परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो खुले मन से मैं कहता हूं कोई गुनाह नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा आपको? ये सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने कहा, प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से। पर सवाल ये भी है इसके साथ कि जिस तरीके से देश के सामने सपने और सब्जबाग दिखाए देश की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं आप सर्वविदित है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इनका फॉर्म भरना है, पर मेरे 5 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, प्रहलाद पटेल जी से। आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से 50 साल से आप ही हो। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफेद अभियान हो गया होगा, अरे हो गया होगा। प्रहलाद पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है, पूछ रहा हूं उनसे आप, और मैं दमोह की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे बलान जो करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत मलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया? सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है तो यहाँ की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल। तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए दाम की बात की थी, जब 3100 धान के बाद दाम की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के। सवाल बनता है, बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको?
चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे। सवाल है, और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। पांचवा सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टियां राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए? सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती। हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है तो प्रत्येक ग्रेजुएट युवा जिसने फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, बाप अपने पेट काट काट कर उसको पढ़ा लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है, 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी देगी। 8,500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी, घर में बैठे देगी, सिर्फ डिग्री लेके आना है। कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिन बहनों को 3,000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपया। भाभी, ओ माता जी, आप इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा, हाथ ऊंचा करो, ये 8,500 रुपया पर महीने, हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8,500 रुपया तक लोधी को सांसद बनाने को मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3,000 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने, पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है, इस पे 18% GST दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं, वो अगर 2,000 का खर्चा रोज होता है तो 36 रुपया आपसे रोज करता है। नहीं, 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% GST हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, अगर उसने भी बाजार से कोई चीज खरीदी है और फिर उसका उपयोग किया है तो उसकी GST उसने दी है, यानी आज देश का खजाना गरीब भरता है। इसलिए आपके पैसे पे सबसे पहला हक ST, SC, OBC और अपर कास्ट के गरीब का है। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। जो बजट बनेगा, जो सुविधाएं मिलेगी, जो संसाधन देश के हैं, उस पे अधिकार गरीब का है, पहले किसान का है, पहले ST, SC, OBC और अपर कास्ट के गरीब का है। ये भावना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की है। मैं आप क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का आप पहला केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा मुख्यमंत्री बना दिया। उमा भारती ने बीजेपी को सोचा और उमा जी को प्रचार करने लायक नहीं समझा। ये अपमान है या नहीं? मैं मानता हूँ एक तरफ ये मेरा परिवार का गरीब साथी, ईमानदार साथी, युवा साथी, सेवादार,
अच्छे मन का, ईमानदार, और दूसरी तरफ है टिकाऊ, दूसरी तरफ है लोभी, दूसरी तरफ है जिसने परिचय दिया अपने बेईमानी का। तो ईमानदार और बेईमानी का चुनाव है। नमो की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। एक, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, इसके दोषी वो है कि नहीं है? इस जिले से पलायन क्यों होता है? इसमें रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी? यहाँ वो तालाब है, उसको सफाई का काम चल रहा था, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों की इनकम, उनकी आय, उनके फसलों के दाम क्यों नहीं दे पा रहे? ये सवाल आपके घरों में है। वोट देते वक्त याद रखना, खासकर संविधान से प्यार करने वाले परिवार के लोग। एक तरफ वो लोग हैं जिनको 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ के वोट दो और कांग्रेस को वोट दो। धन्यवाद। प्रगति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े एवं सहयोगी बने।